फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की बुक है होमलेस टू बिलियनियर। ये एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसके पास खुद का घर नहीं था और उसने आकर्षण के नियम के 18 सिद्धांत बताए जिनको फॉलो करके हर कोई अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली बन सकता है और अपने लाइफ के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच सकता है, टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। फ्रेंड्स, ये बुक लिखी गई है एंड्रेस पियारा के द्वारा, लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और एंड्रेस पियारा के बारे में हम थोड़ी सी बातें जानेंगे। एंड्रेस पियारा शुरू से गरीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि जब उन्हें सड़क पर भूखे सोना पड़ा, सड़कों पर ही सोना पड़ा। उनके पास पैसे नहीं थे, घर नहीं था, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और बहुत गरीबी के दिन देखने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही गरीब थे, वो उनका जन्म स्वीडन में हुआ था, लेकिन 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने थाईलैंड में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया और बहुत सारे पैसे लेके वो अपने घर को अलविदा कहकर थाईलैंड में आ गए। अब थाईलैंड उनके लिए बिल्कुल अनजान शहर था, यहाँ पर उनकी भाषा भी नहीं आती थी और वहाँ पे सरवाइव करने के लिए ही उनके सारे पैसे खर्च हो गए। एंड्रेस ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने उनके स्वाभिमान ने उनको अलाउ नहीं करा, इसलिए उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से दोबारा पैसे नहीं मांगे। लेकिन हाँ, अपने दोस्त से हेल्प के तौर पर उन्होंने पैसे के लिए ज़रूर कहा था कि मुझे कुछ पैसे कुछ समय के लिए उधार दे दो, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो दोस्त ने पैसे तो नहीं भेजे, लेकिन उनको बहुत सारी किताबें भेजी थी जिनको फॉलो करके वो एक सक्सेसफुल बिलियनियर बने, अरबपति इंसान बने और आज वो दुनिया के 19 कंपनी के मालिक हैं जिसमें उनकी 150 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने के बाद वो रातों रात अमीर हो गए। जब उनके दोस्त ने उनको बुक्स भेजी थी और उसको पढ़ने के 15 साल बाद उनके पास ये प्रॉपर्टी थी कि वो 19 कंपनी के मालिक थे और 150 कर्मचारी उनके साथ काम करते हैं। आज वो एक अरबपति हैं और उत्तरी थाईलैंड यानी नॉर्थ थाईलैंड के वो सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर में से एक हैं और 2018 में उनकी सबसे बढ़िया संपत्ति को, सबसे बढ़िया एसेट्स को बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियम के द्वारा मैनेज किया जाता है। इतना ही नहीं, वो कई जिम, एक गैस स्टेशन, कई कॉफी शॉप्स और इसके अलावा एक बड़े लेखक भी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो 18 प्रिंसिपल कौन से थे कि जिसको फॉलो करके हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन सकता है, नहीं तो अपने लक्ष्य के टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। जीवन का सारांश यही है। उन्होंने इस बुक में मोटा मोटा यही बताया है कि कोई भी व्यक्ति स्पेशल बन के नहीं आता और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि भगवान ने उसको चुना है तो वही अमीर और कामयाब बनेगा। हर व्यक्ति के अंदर वो अंदरूनी पावर छुपी होती है, बस ज़रूरत है उस अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने की और जीवन में अपने लक्ष्य को अचीव करने की। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पैशन होता है तो हम अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके ही रहते हैं। इसलिए हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करिए और उस पर एक अपॉर्चुनिटी पकड़ कर जी जान लगा दीजिए और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए आप पीछे मत हटिए। तो आइए उन धन के 18 आकर्षक सिद्धांतों को जानते हैं। अगर आप सचमुच सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में जो पसंद है और जिस पर जो आपका पैशन है उस पर आज से ही आप काम करना शुरू कर दीजिए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए। एक ना एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। सफलता अपनी कीमत मांगती है, उसको चुकाने के लिए तैयार रहिए और अपना एक मेंटोर रखिए, आगे बढ़िए और लाइफ में अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 18 प्रिंसिपल्स को। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है लीड अ लेजर फोकस लाइफ। फ्रेंड्स, हम सबको अपनी लाइफ में अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जब हमारे को हमारी लाइफ का पर्पस मिल जाता है तो उस पर हमें जी जान लगा देना चाहिए और जब हमारा फोकस होता है तो हमें भटकना नहीं चाहिए। एक ही चीज़ को पकड़ के उसी को अंत तक हमें फॉलो करना चाहिए और अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को पैदा करना पड़ेगा। रास्ते में आने वाले हर चैलेंज को फेस करना होगा और इन रुकावटों को एज अ गेम का पार्ट समझ के आगे बढ़ते जाइए और अपने फोकस पर, अपने गोल पर पूरा फोकस रखिए। फिर देखिए आपको लाइफ में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है टेक रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन। इसका मतलब है चुनौतियों का सामना करें, रिस्क लें और उसके प्रति एक्शन ले।
रिस्क लेना दर्शाता है कि आप अपनी इच्छा के प्रति कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा पैशनेट हैं। अपनी गलतियों से सीखें। जब आप कोई नया काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपसे एक नहीं 1000 गलती होंगी, पर अपनी किसी भी गलती को रिपीट मत करिए। अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़िए और फिर देखिए कि आप कैसे अपनी किसी भी मनपसंद चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे मन चाहा पैसा हो। एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट व्हेन यू कैन फॉलो दिस ट्रिक। एक बार चैलेंज हम पर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते, हमारी हिम्मत टूट जाती है। बट ऐसे में हमें बाउंस बैक करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है और फिर से पूरी शक्तियों के साथ उठना है। और यही हमारे जो चैलेंजेस हैं उसको ओवर करने में सबसे प्यारी ट्रिक रहेगी। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और पूरी यथाशक्ति से हमें अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड रहना है। थर्ड पॉइंट इसका कहता है फोकस ऑन आई एम। फ्रेंड्स, ये अफर्मेशन बहुत पावरफुल होती है। आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम हैप्पी, आई एम बिलियनियर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम मिलेनियर, आई एम एनीथिंग एल्स यू वांट, आई एम हेल्दी, हैप्पी, आई एम वेल्दी। ये अफर्मेशंस का डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं ब्रह्मांड में हमारे शब्द वैसा ही हमारे भाग्य को क्रिएट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं और आपको कुछ नहीं भी समझ आता और आप ऑर्डर कर देते हैं कि हमारे लिए ये लेके आओ, हमारे लिए चिकन करी लाओ या हमारे लिए रोटी लेके आओ, तो आपको चाहे इसका मीनिंग पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वेटर आपके लिए आपका ऑर्डर किया हुआ सामान लेकर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, इसलिए खुद को भाग्यशाली समझें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगो दर्शा रहे हैं। ऐसा करके आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। आई एम ब्लेसफुल, आई एम हेल्पफुल, आई एम, इस तरीके से शब्दों का उच्चारण जरूर करिए। ये पॉजिटिव अफर्मेशन ऑथर को भी आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करा और उसने हमेशा इन वर्ड्स को मंत्र की तरह लिया और हमेशा उसकी चैंटिंग करी, अपने लक्ष्य पे फोकस करा, जिससे कि वो एक बेघर से अरबपति इंसान बने। तो हमेशा अपने जीवन में अच्छाइयों को क्रिएट कीजिए। आई एम थैंकफुल, नारायण आपका असीम धन्यवाद है, आपकी कृपा से हम 7 स्टार लाइफ जी रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो सब कुछ हमारे फेवर में होने लगता है और हमारे पास सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, प्यार, सब कुछ अपने आप बाय डिफॉल्ट आने लगता है। तो शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होती है। शब्दों को बहुत सोच समझ के और अच्छे से बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, का 4th पॉइंट कहता है कि मेक थिंकिंग टाइम अ प्रायोरिटी। मतलब हमें एक स्वस्थ चिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम स्वस्थ चिंतन करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ लॉजिक काम नहीं करता वहाँ मैजिक काम करता है। और हमेशा स्वस्थ चिंतन करें, पॉजिटिव विचार रखें। जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो आप अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो गए हैं, लेकिन जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य से भी प्यार होता है और आपको खुद पर बिलीव बढ़ता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने ऑरा को भी और ज़्यादा आप हील कर लेते हैं और अपनी एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसलिए सेल्फ चिंतन का टाइम निकालिए और खुद से प्यार करिए। 5th पॉइंट कहता है सेलिब्रेशन क्रिएट्स एडिक्शन टू प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि हमें अपने हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं के लिए सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपनी बड़ी सफलता को इनवाइट कर रहे होते हैं। जब हमें छोटी छोटी सफलताओं की आदत पड़ जाती है तो हम अपनी बड़ी सक्सेस को भी बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो हर छोटे बड़े अचीवमेंट के लिए खुद को सेलिब्रेट करिए, खुद को प्राइज दीजिए। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखेंगे और अपनी लाइफ में हर मोमेंट में ब्लेसिंग को फील करेंगे। एक उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने अपने कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी और फिर उन्होंने देखा कि ड्रॉर में बहुत सारी डायरीज रखी रहती थी। उन्होंने कर्मचारियों के जाने के बाद सारी डायरीज को अपने कमरे में बुलाया और एक एक डायरीज को पढ़ना शुरू किया। तो उनको पता चला कि उनकी कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि उनके कंपनी के जो कर्मचारी थे वो दिन भर की एक्टिविटी को अपना लिखते थे और रात में पूरा समराइज करके अपने अचीवमेंट को लिखते थे, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते थे, जिससे उनकी कंपनी की भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही थी। ये सिंपल सी डायरी लिखने की प्रैक्टिस भी एक बहुत अच्छी आदत होती है। दिन भर में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ, जो भी हुआ, पूरे दिन भर का आप वो लिखिए, अगले दिन को प्लान करिए। तो ये सब चीज़ें आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने में हेल्प करती है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि 6th पॉइंट, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन गिविंग।
यानी कि देने की पावर को समझें कि जब आप अपने देने की शक्ति को बढ़ाते हैं, और देना ऐसा नहीं कि बेमन से आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को दिल से कुछ देते हैं तो आपको देने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। और कहा भी गया है कि आप ब्रह्मांड में जितना ज़्यादा दूसरों को देते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे आदर हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती हैं। तो देने की भावना रखिए। जब आपकी देने की भावना होती है तो आप लोगों के लिए एक अच्छे इंसान भी बनते हैं, एक अच्छे लीडर भी बनते हैं, और यूनिवर्स भी आपको मल्टीप्लाई करके वो सारी चीज़ें रिटर्न करता है। देने से आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, जिससे आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, और जितना ज़्यादा आप भगवान से और अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, उतने ज़्यादा आप जेन्युइन और एक अच्छे इंसान होते हैं, और ज़्यादा स्वस्थ और अच्छी लाइफ को एंजॉय करते हैं। 7th पॉइंट कहता है ग्रेटिट्यूड इज अ ट्रू हीरो बाय साइंस। फ्रेंड्स, हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। जब अपने दिन की शुरुआत भगवान को धन्यवाद देने से या छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देने से करते हैं, तो भगवान हमसे बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी होते हैं, और हमारे को खुश देखकर वो और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए प्लान करते हैं, और वो सारी चीज़ें हम मिलने लगती हैं। हम अपने भाग्य को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने लगते हैं। चाहे वो सुबह की एक कप चाय हो, किसी ने आपकी हेल्प करी तो उसके लिए भी धन्यवाद, आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, एक स्वस्थ शरीर को आप एंजॉय कर रहे हैं वो भी एक धन्यवाद। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते चले जाते हैं, और जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं भगवान को भी अच्छा लगता है, और भगवान और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्लान करने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड हमेशा हमें आंतरिक रूप से फील करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड में रहने से एक तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जिससे हमें चैलेंज को फेस करने की ताकत आती है, और इसी के साथ हम और ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। 8th पॉइंट कहता है हैव आइडिया सो मैसिव गेट अनकंफर्टेबल। मतलब आपका जो लक्ष्य होता है वो इतना बड़ा होना चाहिए जिसको सुन के दूसरे लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाए। लेकिन आपको किसी को परेशान नहीं करना है, हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा पाने की ही कोशिश करिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एडजस्ट भी करिए, कभी भी किसी लिमिटेशन में मत बंधिए, और हर बात पे रिस्पॉन्ड करने की आपको या रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य पर फोकस करते जाइए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, फिर देखिए कैसे आप अपने सारे बड़े से बड़े सपनों को पूरा करते चले जाएंगे। और कभी आपसे कोई ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, खुद पर बिलीव करना है और आगे बढ़ना है। 9th पॉइंट कहता है बी पैशनेट। अपने लक्ष्य के प्रति इतनी ज़्यादा पैशनेट हो जाइए कि आपको सोते जगते दिन रात आपको आपका लक्ष्य ही याद आना चाहिए। अपने पैशन को कैसे ढूंढे, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या कोई ऐसा काम है जिसको मैं अगर 5 साल तक बिना सैलरी के भी करूं फिर भी मेरे को उसमें करने में मज़ा आ रहा है, तो वही आपका पैशन होता है। जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और सच में आप 5 साल तक बिना पैसों को या बिना सैलरी के भी उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वही आपका पैशन बनता है, और फिर आपको बड़ी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर वो चाहे बुक रीड करना हो या कुछ भी करना हो, या जो भी आप कर रहे हैं वही काम आपका पैशन बन जाता है। फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, पर आपको खुद पर भरोसा होता है कि एक ना एक दिन हमें सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। आज भले हमारे पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 100% हमारे पास रिजल्ट भी होंगे, मनचाहा पैसा भी होगा। 10th पॉइंट कहता है मास्टर योर इमोशंस। फ्रेंड्स, हमें अपने भावनाओं को मास्टर करना चाहिए। हम सबके साथ हमेशा 2 परिस्थिति हमेशा आती हैं, कभी हम पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी हमें प्यार मिलता है, कभी हमें हेट मिलती है, लेकिन ये दोनों सिचुएशंस हमेशा सबके साथ लगी रहती है। हमें कभी भी गुस्से में आवेश में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें सोच समझ के डिसाइड करके शांत दिमाग से ही लेना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। कई बार सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं चल रही होती हैं, बट हमें उन सब पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स दिखती नहीं। कई बार सिचुएशन इतनी अंडर कंट्रोल होती है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ जितना चाहे पॉजिटिवली बढ़ रहे हो, फिर भी कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव कर रही होती हैं, हमें नीचे की तरफ खींच रही होती हैं।
ऐसे में हमें अपना संयम नहीं खोना है, बैलेंस रखना है, अपने लक्ष्य के एंड रिजल्ट पे फोकस रखिए कि जब हम ये बन जाएंगे तो हमें ये सब होगा ही। हमने क्यों शुरू किया था ये हमेशा याद रखिए। अगर आप हमेशा ये याद रखेंगे कि हमने ये क्यों शुरू किया, तो कभी आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाएंगे और हमेशा उस चीज़ से प्यार करते रहेंगे। पॉइंट कहता है वेक अप एक्सपेक्टिंग प्रॉब्लम्स, मतलब अपने आने वाली चैलेंज और प्रॉब्लम्स के लिए आप अवेयर हो जाइए, उसके लिए जाग जाइए। आपको पता है कि आपका लक्ष्य इतना बड़ा है, डिफिकल्ट है, दूसरों से हटके है, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी भरपूर मात्रा में आएंगे। और कहा जाता है जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता, तो हमें उनसे घबराना नहीं है, अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं तो प्रॉब्लम से वैसे ही ध्यान हट जाता है। जब भी मन घबराए अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, उसके एंड रिजल्ट पे फोकस करिए और हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करिए। चैलेंजेस आएंगे, उसको गेम का पार्ट समझिए, सक्सेस का पार्ट समझिए और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते चले जाइए। एक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है एक ऐसा आइडिया जो आपके साथ दूसरों की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, वही आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। 12th, एक्सप्रेस अपॉलॉजी, अपनी गलती को स्वीकारें। अपनी गलती को स्वीकारें और दूसरों को भी माफ़ करना सीखें, क्योंकि अगर हम जाने अनजाने या दूसरों को माफ़ नहीं भी कर पाते हैं या अपनी गलती नहीं स्वीकारते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के लिए नेगेटिव बोलने लगता है। उससे क्या होता है कि वो चीज़ें और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो हमें बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉरगिवनेस कई बार इग्नोर हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है। तो हमें दूसरों को माफ़ करने की भी शक्ति होनी चाहिए और इसके लिए हमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें बहुत ज़्यादा भारी भुगतना पड़ सकता है। अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारी एनर्जी को सक कर रहे होते हैं और हमारी एनर्जी इतनी खिंच जाती है कि हम चाहकर भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। तो हमें, हमारा मन हो चाहे नहीं हो, बट हमें दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना है और दूसरों को भी माफ़ करना सीखना है। और इसके लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो हमें उसका भी सहारा लेना चाहिए। 13 पॉइंट कहता है फिटर बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड। एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब आप शरीर से स्वस्थ होते हैं तभी आपके मन में बहुत अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और आप अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स के प्रति भी पैशनेट फील करते हैं। अगर आपकी लाइफ में एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हैं या अंबानीज हैं, वो सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, दिन का 1 घंटा वो एक्सरसाइज करते हैं या ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। इस तरीके से अपने माइंड और बॉडी को और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाते हैं, जिससे पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और जब वो रात को सोने जाते हैं तो उनको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि पूरे दिन भर के हमने काम अच्छे से निपटा लिए और फाइनली कल के लिए प्लानिंग करके वो सोते हैं। और जब भगवान को फिर से ग्रेटिट्यूड करके सोते हैं तो आधे काम तो उनके डिवाइन पावर ही कर देती है। और जब हम डेली एक्सरसाइज की हैबिट को अपनाते हैं तो हमारा बॉडी और माइंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है और हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते चले जाते हैं। 14 पॉइंट कहता है पे मोर, गिव मोर, कीप मोर। इस बुक के ऑथर एंड्रेंस कहते हैं कि पे मोर का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में या अपनी टीम में हैं तो आप ज़्यादा देने की भावना रखिए। ज़्यादा देने का मतलब उनकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कीजिए, उनको जो कंपनसेशन दे रहे हैं या आप जो मुआवजा दे रहे हैं वो ज़्यादा दीजिए। जब आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो वो खुश रहते हैं, आपके लिए भी दुआएं करते हैं, लाइफ के जाने अनजाने ड्रीम्स पूरे होते चले जाते हैं। इसलिए लोगों को देने की भावना अच्छे से रखिए, ज़्यादा दीजिए लोगों को। और रखने का मतलब ये है कि हमें अपनी टीम और या अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा समय रखना चाहिए ताकि हम अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर सकें। जब भी उनको इमोशनल या पर्सनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े हो सकें और उनको इमोशनली सपोर्ट कर पाएँ। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा देना चाहिए और ज़्यादा रखना चाहिए। एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत होता है। इससे हम अपनी टीम को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और हमारी टीम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगी। 15 पॉइंट कहता है परफेक्ट मिमिकिंग एंड मेंटरशिप। फ्रेंड्स, हम जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं वहाँ पहले से ही कोई ना कोई एक सफल व्यक्ति होता है। हमें उसको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और फिर उनकी हमें उस सफल आदतों को, उस सफल एक्शन को उसकी कॉपी करना चाहिए, जिनको फॉलो करके वो लोग अमीर और कामयाब बने हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता को पाने के लिए तत्पर
रहते हैं, लेकिन हमें उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल या महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियों की कॉपी नहीं करनी है, बट हमें उनके सिद्धांत और उनके एक्शंस की कॉपी करनी है। ये हमें सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जब हमें हमारा रोल मॉडल मिल जाए तो हमें उसको फॉलो करना है, और अगर टाइम मिले तो हमें उसकी मेंटरशिप भी लेनी है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारी लाइफ में हमारी कमियों को बताता है और उसको सुधार करके आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। 16 पॉइंट कहता है इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, जब आप अपनी टीम के लोगों पर ध्यान देते हैं, टीम के लोगों के लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपके लक्ष्य तो अपने आप बाय डिफॉल्ट पूरे हो जाते हैं, और इससे टीम की बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। वो लोग आपसे एक अच्छा पर्सनली कनेक्शन फील करते हैं और ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, और आप एक लंबी टीम और एक अच्छी टीम के साथ बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसलिए अगर खुद के सपने पूरा करना चाहते हैं तो पहले अपनी टीम के सपने पूरे कीजिए। लोगों के सपने पूरे करेंगे तो आपके तो बाय डिफॉल्ट पूरे हो जाएंगे। 17 पॉइंट कहता है हमें परिणामों से अधिक सकारात्मकता पर फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़ी बड़ी कंपनी या टीम को मैनेज कर रहे होते हैं तो टीम के जो कर्मचारी होते हैं, कई बार उनके बीच में गॉसिपिंग होना शुरू हो जाती है, और कोई एक गॉसिपिंग कई बार हमें किसी दूसरे के प्रति नेगेटिव कर देती है। लेकिन हमें किसी भी गॉसिपिंग में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम पर फोकस रखना है। हमें रिजल्ट पे फोकस करना है कि वो उस व्यक्ति का प्रोडक्शन कैसा है, वो कैसा काम कर रहा है। किसी की भी गॉसिपिंग पे ध्यान नहीं देना है। हमें हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहिए, और अगर उससे सच में कुछ गलती हो रही है तो हमें उसको डांटना चिल्लाना नहीं चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए। ऐसा करने से टीम बॉन्डिंग अच्छी होगी, लोग लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, हम पर विश्वास करेंगे, और हमारा बिजनेस भी तेजी से ग्रो करेगा। पॉइंट 18 पॉइंट कहता है डू बी एंड गो हैव। मतलब आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं और जो खाना चाहते हैं, उस काम को आप आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेस्ट टाइम आपका आज का दिन है। आपका हर सेकंड एक ब्लेसिंग है। आप इंसान बन के आए हैं, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो आपको सपोर्ट करते हैं उनका हाथ थाम लीजिए, अपने हर दिन को खुल के जिए, और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहिए। पूरा आपका ना इधर उधर डावाडोल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 18 सिद्धांत वो हैं जिनको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और मनी को अट्रैक्ट करेंगे, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता को अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी मज़ेदार बुक समरी के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।